मैंने सहमति जताया और प्यार मिला और आज मैं बोलता भाई सबसे बड़ा उपहार है मुझे। दोस्तों, जैसे जैसे नगर निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे नगर निकाय चुनाव और भी दिलचस्प होती जा रही है। सबसे बड़ी खबर रांची से आ रही है। हेमंत सोरेन जी के हमशक्ल मुन्ना लोहार जी मैदान में खरा उतर चुके, नगर निकाय चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिए हैं। वहीं जेल कैंप से ऐसे ऐसे लोग अपना नामांकन दर्ज करा रहे हैं जो काफी ज्यादा शासन और प्रशासन से सताए हुए। हम इस वीडियो में आपको टोटल 4 खबर देंगे। पहली खबर देंगे हेमंत सोरेन जी के हमशक्ल का रांची से दावा ठोकना। जेल कैंप समर्थित अंजू कुमारी, जिनके पति दीपक महतो की असामयिक निधन हो गया, उन्हें जेल कैंप ने अपना सहारा दिया। अब वो मैदान में है। कपाली से हमारे अफसर इमाम, जिनको तरुण महतो की पत्नी ने समर्थन दिया। तरुण महतो आप जानते होंगे, जिनको जो ईचागढ़ विधानसभा के प्रत्याशी रहे, जिनको बेरहमी से जो है थाना में थाना ले जाकर के पीटा गया था। और अंतिम में हम आपको सबसे बड़ी चौथी खबर देंगे। टाइगर जयराम महतो बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं वो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं हेमंत सोरेन जी के हम शक्ल नामांकन करने के बाद बोल क्या रहे हैं। प्यार दीजिए, मौका दीजिए, अवसर दीजिए, ताकि मैं अपने क्षेत्र को मेरे तरफ से काम करेंगे तकनीकी से अपने आप से भिड़ के सुंदर और स्वच्छ बनाना चाहूँ। अरे अब खड़े हुए अब सहमति जताई, मैंने सहमति जताया और प्यार मिला और आज मैं बोलता भाई सबसे बड़ा उपहार है मुझे यहाँ तक पहुँचाया। थोड़ा सा काला माई दिखा दिए। दूसरा हेमंत सोरेन के नाम से जानते हैं, क्या है इसके पीछे का राज? क्या है इसके पीछे के राज? ये मेरे लिए इत्तेफाक है कि भाई भगवान ने मुझे उस लायक किया, उनके चेहरे को एक रूप दिया मुझे और उससे मैं काफ़ी प्रभावित रहा। वार्ड 52 की जनता के लिए क्या कुछ नया करने वाले हैं? वार्ड नंबर 52 की जनता के लिए खासकर मैं वैसे बच्चों को, जो हमारे क्षेत्र में बहुत ऐसे नीडी बच्चे हैं जिनके माँ बाप रेजा कुली काम करते हैं, तो अभी स्थिति ऐसे आ जाती है कभी कभी कि बच्चे को एक पेंसिल तक खरीद के नहीं दे पाते हैं, बुक नहीं खरीद पाते हैं, कॉपी पेन किताब नहीं दे पाते हैं। तो वैसे बच्चों को हमें प्रोत्साहन करना है। उनके लिए मैं एजुकेशनल जो इक्विपमेंट्स है वो मैं भी बांटने का पूरा कोशिश करूँगा। दूसरी बात रही कि हमारे टोले मोहल्ला में भी कई ऐसे बच्चे हैं जो प्रतिभा है, जिनको तराशने की जरूरत है उनको। चलिए अब देखना यह होगा कि जैसे हेमंत सोरेन जी विधानसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज करके सरकार बनाए और मुख्यमंत्री बने, क्या उनके हमशक्ल मुन्ना लोहार क्या मेयर का चुनाव लड़के जीत करके इस नगर निकाय चुनाव में अपना झंडा गाड़ेंगे? देखना होगा, दिलचस्प होगा। आप लोग कमेंट में लिखिएगा आप क्या सोचते हैं इस पर। आइए ले चलते हैं आपको जेल कैंप समर्थित अंजू कुमारी, जिनके गोद में 3 साल की बच्ची है, मांग उजरा हुआ है, पति का असामयिक निधन हो चुका है, फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। वीडियो क्लिप दिखाते, देखिए फिर बात करते हैं। उन्होंने अपना नामांकन दर्ज करवाया है। दीपक महतो जी की पत्नी अंजू जो है इस बार चुनाव लड़ रही है। दीपक जी के असामयिक निधन के बाद बहुत सारी चुनौतियां अंजू जी के सामने हैं, लेकिन आज वो मैदान में है अपने पति के सपने को पूरा करने के लिए और अपने वार्ड को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए आगे आई हैं। अंजू जी, क्या कहना चाहेंगी? आज आपने नामांकन अपना दर्ज करवा लिया है। नामांकन दर्ज तो हो गया, बस जनता का सपोर्ट रहेगी। और दीपक जी आपके लिए हमेशा आगे रहे हैं और आप जो है उनके सपने को पूरा कर रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन? आज शायद वो होते तो उनसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होती जी। तो उनके सपने को लेकर आगे जो बढ़ रहे हैं उसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो का साथ मिल रहा है कि नहीं? हाँ, मिल रहा है, पूरा साथ है। मिल रहा है। हाँ, पूरा साथ। तो अभी तो बच्ची कितने साल की है आपकी? 3 साल। 3 साल की है, तो कुछ इसको समझ आ रहा है कि आप चुनाव लड़ रही हैं, लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं? इसको अभी उतना समझ नहीं है, लेकिन है कि मम्मा चुनाव लड़ रही है, ऐसे बोलती है। तो जो महिलाएं विपत्ति के बाद टूट जाती है उनको क्या कहना चाहेंगी? आप आज हिम्मत करके डट करके खड़ी हैं। सबसे मेरा यही अनुरोध है कि सब हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मेरे पतिदेव का भी यही कहना था कि हमेशा अपने पैर पर खड़े रहो,
उन्होंने फील्ड में बहुत सारा काम किया था। कब से वो जुड़े हुए थे लोगों से, समाज सेवा से? समाज सेवा से वो बहुत पहले से जुड़े हुए थे। मेरा शादी तो 4 साल हुआ है जी। और 4 साल में मैंने उनको बहुत संघर्ष करते हुए देखा है। अंजू जी, आप पढ़ी लिखी प्रत्याशी हैं, कितनी पढ़ाई की है थोड़ा बताइएगा ताकि वार्ड के लोग जो हैं आपको जाने समझे। मैं MSc की हुई हूँ। MSc की MSc प्लस B.Ed है मेरा। आपकी बच्ची अभी छोटी है, क्या ख्वाब है बच्ची को, क्या बनाना चाहती हैं? बच्ची को तो जैसे इनके पापा का भी ख्वाब था कि डॉक्टर बने। डॉक्टर बनाना चाहती हैं जी। तो एकदम अपना दमखम लगाएंगे ना इस बार चुनाव में? हाँ जरूर, एकदम लगा देंगे। महिला मोर्चा जो है आपका बहुत ख्याल रख रही है पूरी टीम, क्या कहना चाहेंगी अपने लोगों को? सबको मैं बोलना चाह रही हूँ कि सब इसी तरह प्यार बनाए रखे मेरे लिए और सबका सपोर्ट रहेगी जी। तो आज नामांकन आसानी से हो गया सब कुछ? हाँ, आसानी से सब कुछ हो गया। तो जनसंपर्क कर रही है, लोगों से मिल रही हैं? हाँ, बस थोड़ा बहुत हुआ है, उसके बाद अभी और नामांकन हो गया तो और ज़्यादा होगा। तो लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? लोगों का रिस्पांस तो अभी तक अच्छा है। अभी तक अच्छा है। जेलकेम उन लोगों को ही अपना समर्थन दे रहा है जो शासन और प्रशासन से सताए हुए हैं। वो लोग जिनको किसी न किसी ने सताया है, अब जिन्हें सताया गया हो शासन और प्रशासन के द्वारा, वो अब जनता के बीच में है। जनता मालिक है। क्या सोचते हैं वो, क्या इनको जिताते हैं, नहीं जिताते हैं, देखना होगा। आप क्या सोचते हैं लिखिएगा। ये चलते तीसरी खबर कपाली से अफसर इमाम। वीडियो क्लिप पहले देखिए, उन्होंने अपना नामांकन दर्ज किया है, क्या बोले हैं फिर बात करते हैं। कपाली के लोगों को बदनाम करते हैं, शोषित करते हैं। जो हमारे जीतने के बाद एक भी लोग बाहर के लोग आएंगे, कार्य बाकी है, उस कार्य को पूरा करने का मुद्दा रहेगा हमारा। जो बचा हुआ कार्य है कपाली का, उस कार्य को पूरा करने के लिए मैं आऊँगा और जनता हमारा साथ देगी भरपूर। क्योंकि कपाली का बेटा को ही कपाली का जनता वोट देगी। बोलছে बांग्ला जेमन बोले ना, बाड़ी लोग के वोट दिबा कौन बाड़ी लोग। परिचय बताइए। मेरा नाम अफसर इमाम और छोटन बांधवड़ा कपाली। जीतने के बाद क्या चीज में प्राथमिकता रहेगी आप? सबसे पहले तो मैं क्राइम को कंट्रोल करूंगा, खत्म करूंगा कपाली से। कपाली को एक बदनाम किया जा रहा है। कपाली के निवासी कपाली में रहते हैं, क्राइम करते हैं, आजाद बस्ती इधर उधर से लोग आके और बदनाम हमारे कपाली के भोली वाली जनता को करते हैं। और दूसरा मुद्दा नशाखोरी कपाली के लोग नहीं करते। कपाली में IAS भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है। कपाली में मजदूर कैटेगरी के लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। और बाहर से लोग आते हैं और कपाली के लोगों को बदनाम करते हैं, शोषित करते हैं। जो हमारे जीतने के बाद एक भी लोग बाहर के लोग आएंगे तो अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड चेक करेंगे तो कपाली में एंट्री करेंगे। कपाली में आए दिन जमीन का मतलब क्या बोलेंगे, हेरी फेरी और इसको क्या कहेंगे? हमारे इससे पहले जो जनप्रतिनिधि जीते हुए थे, मैं तो बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं मंच से बोलूँगा उनके खिलाफ। क्योंकि विकास वही हुआ है जहाँ जमीन की दलाली हुई है। जहाँ वोटर रहते हैं वहाँ विकास नहीं हुआ है। जहाँ पुराने लोग बसे हुए हैं, मिल्लत नगर, गौस नगर, हाशमी महल्ला, हासा डूंगरी, झोपड़ी, बहुत से हमारे ऐसे पुराने लोग जहाँ, मैं तो बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं मंच से बोलूँगा उनके खिलाफ। क्योंकि विकास वही हुआ है जहाँ जमीन की दलाली हुई है। जहाँ वोटर रहते हैं वहाँ विकास नहीं हुआ है। जहाँ पुराने लोग बसे हुए हैं, मिल्लत नगर, गौस नगर, हाशमी महल्ला, हासा डूंगरी, झोपड़ी, बहुत से हमारे ऐसे पुराने लोग जहाँ हैं, जैसे इस्लाम नगर, आपका करीम चौक देख लिया, वहाँ जाइएगा तो एक एक घुटना पानी है, जो सबसे पुरानी आबादी है वहाँ की। लेकिन वहाँ के लोगों को आज तक ना रोड मिला है सही से, ना नाली मिला है। और चांदनी चौक जाइए, जो सबसे पुरानी आबादी कपाली की बसी थी बॉर्डर एरिया में, जो हमारे 5वीं लोकसभा से सटती है रांची लोकसभा, वहाँ पर अभी तक एक रोड अच्छा से नहीं बनाया है हमारे जनप्रतिनिधियों ने। लेकिन हमारा सबसे हटके क्या लेके आएंगे? सबसे पहले मैं तो हट के लाऊंगा, शिक्षा को बढ़ावा दूंगा और नौजवानों को शिक्षा की ओर लेके जाऊंगा, रोजगार की ओर लेके जाऊंगा, नशाखोरी से मुक्त कराऊंगा। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। तरुण महतो की पत्नी ने इनको समर्थन दिया है। तरुण महतो जिनको थाना में बेरहमी से पीटा गया था, आपको पता होगा ईचागढ़ का मामला, काफी कवरेज भी मैंने अपने चैनल पर किया है। अगर नहीं देखे हो कुछ खबर तो जाकर देख भी सकते हैं। इनको तरुण महतो की पत्नी ने जो है समर्थन दिया है। अब इसलिए दिया है कि जितना सताया गया है प्रशासन के द्वारा उनके पति को, अब जनता उसका बदला लेती है, नहीं लेती है, इनको जिताती है, नहीं जिताती है, देखना होगा। चलिए आगे ले चलते हैं आपको टाइगर जयराम महतो के पास। बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं देखिए। वो रबड़, वो कटर नहीं है इसमें, वो डिवाइडर, वो कंपास, वो स्केल वो नहीं है इस बैग में। उस स्केल के साथ, उन किताबों के साथ, उन कॉपियों के साथ, उन पेंसिलों के साथ, उन रबर कटरों के साथ आपके माता पिता के सपने भी हैं और उसका भी भाग है।
और वो भार इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि आपके माता पिता ने जो सपने अपने समय में देखे तो वो सपने अधूरे रह गए। हमें लगता है आज इस कमरे में जितने भी हमारे छोटे छोटे भाई बहन आप लोग बैठे हैं, शायद ही किसी एक दो के माता पिता हैं जो अच्छा जगह काम कर रहे हैं, शायद नहीं तो आज भी हमें लगता है कि वो गृहिणी है। ज्यादातर की माँ भी हाउस वाइफ है, ज्यादातर के जो पिता है वो शायद बाहर काम करने गए एज ए वर्कर, एज ए इंजीनियर, एज ए डॉक्टर नहीं, एज ए वर्कर, एज एन इंजीनियर नहीं, एज ए डॉक्टर नहीं, एज ए वर्कर गए। एक तो होंगे जो शायद उनके पिता कोई सरकारी जॉब में होंगे, अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं हैं उनको। लेकिन हमें लगता है कि मैक्सिमम हमारे ऐसे भाई बहन आप लोग जो बैठे हैं, आपकी माँ आज भी हाउस वाइफ है और आपके पिता एज ए वर्कर काम करने गए, एज एन इंजीनियर नहीं, एज ए डॉक्टर नहीं। सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आज उन्होंने भी सपना देखा होगा। ऐसा थोड़ी कोई मां चाहेगी हम भी मेरा जीवन एक हाउस वाइफ बन के खत्म हो जाए। अगर आप में प्रतिभा है तो क्या आपकी मां में प्रतिभा नहीं है? क्या आपके मां के पास कोई टैलेंट नहीं था? क्या उनके पास कोई सपने नहीं थे? था, बहुत सारे सपने होंगे, उन्होंने भी अपने समय में उन सपनों को सजाया होगा, लेकिन उनके माता पिता सपोर्ट नहीं करते, या फिर उनके माता पिता उनको वो माहौल नहीं दे पाए कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएंगे, अच्छा से पढ़ेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। क्या आपके पास का टैलेंट नहीं है? उनमें कुछ टैलेंट, कुछ बात नहीं है? क्या वो एक सामान्य इंसान नहीं? हर इंसान में कुछ ना कुछ विशेष होता है, लेकिन वो सपने उन्होंने ट्रांसफर कर लिया है कि अब जो सपने मुझे पूरा करना था, जो सपने मैंने देखा था, वो सपने अब मैं तो पूरा नहीं कर पा रहा हूं, मेरे बच्चे पूरा करेंगे। जिस मतलब कि जिंदगी से टाइगर जयराम महतो जी उभरे हैं, वो दर्द भरी जिंदगी जैसा उनका बचपन रहा है, वो उसको महसूस करते हैं और इसलिए वो बच्चों को बताते हैं कि जिस तरीके से आप यहाँ पढ़ने आए हैं, आप लोगों के पीछे भी अनेकों कहानियां हैं। आपके पिताजी जो है कोई इंजीनियर नहीं बल्कि कहीं मजदूर होंगे, आपकी माताजी जो है वो हाउस वाइफ होंगी। तो कहीं ना कहीं संघर्ष करके आप लोग बच्चे लोगों को वो पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे आदमी बनिए, आगे बढ़िए। चलिए, टाइगर जयराम महतो जी, इनके बारे में क्या कुछ कहना है आप ही कहिए ना, हम जितना कहेंगे लगेगा कि चलिए आप लोग कहिए, कमेंट बॉक्स खुला है। फिलहाल अब इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।